नमस्ते दोस्तों, ज्ञानधारा अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। संख्याओं की परिभाषा। देखिए, हम मैथ स्टार्टिंग से करेंगे, जीरो लेवल से करेंगे, क्योंकि कभी कभार होता ये है, जैसे आपको क्वेश्चन बहुत सरल दे देता है और बच्चे उसे छोड़ देते हैं। जीरो से हम लेकर हाई लेवल तक मैथ को करेंगे। देखिए, सबसे पहले संख्याओं की परिभाषा सभी लोग जानते होंगे, छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से आगे। दूसरे नंबर पर, लेकिन ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्या जीरो से स्टार्ट नहीं होती। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार अनंत तक। तीसरे नंबर की जो संख्या है वो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्या में आती हैं। और इन तीनों संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। लेकिन ध्यान देना ये है कि प्राकृतिक जो संख्या है वो 1 से स्टार्ट होगी, जीरो से नहीं होती। यानी जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। और कोई भी माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। और प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और -1, 2, 3 ये भी क्या पूर्णांक संख्याओं में आती हैं। क्लियर है? ये तो बेसिक नॉलेज है। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन पूछेगा जीरो कैसी संख्या है? ऑप्शन आपको दे देगा पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, दोनों, नन ऑफ दीज। तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा। अगर आपको पता होगा तो आप क्या बताओगे? जीरो कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृतिक। और पूर्ण प्राकृतिक है नहीं, क्योंकि केवल प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण संख्या होती है जीरो। ठीक है, क्लियर है? इतना आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको बेसिक नॉलेज थी।
देखिए संख्या रेखा, संख्या रेखा 0, 1, 2, 3 इस प्रकार आगे -1, -2, -3। संख्या रेखा पर माइनस और प्लस में संख्याएं होती हैं। इसमें इनकी बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी, माइनस प्रारंभिक दूरी, इससे आप आसानी से संख्या रेखा पर संख्याओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर -2 और -4 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना, अंतिम दूरी कितनी है 4 माइनस प्रारंभिक दूरी कितनी है -2 कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 6, बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, क्लियर है। और देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल और देखिए, दूसरा एग्जांपल, संख्या रेखा पर -3 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वही अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी कितनी आ जाएगी 3 + 3 6। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम 2 और संख्या रेखा पर 2 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2 यानी अंतिम दूरी 3 - 2 आंसर हो जाएगा। जो भी दिया हो अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, आपकी दूरी निकल आएगी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बेसिक चीजें जब तक हमारी क्लियर नहीं होंगी, जब तक मैथ में कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद में हम देखेंगे सम और विषम संख्याएं। सम संख्या आप जानते हैं 2, 4, 6, 8, इसी प्रकार से जिनके बीच में अंतर हो 2 का। और विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, इस प्रकार से ये सम है और ये विषम संख्याएं। आती हैं भाज्य अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य
संख्या कौन सी होती है? सबसे पहले भाज्य की बात की जाए, जिस संख्या में स्वयं से, जो संख्या है वही स्वयं से और एक से, यानी एक और स्वयं से भाग चला जाए, इसके अलावा किसी अन्य संख्या यानी तीसरी कोई और संख्या से भी भाग चला जाए, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, यानी 4 ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं से तो जा ही रहा है, एक से चला जाएगा, स्वयं से भी चला जाएगा और तीसरी अन्य संख्या यानी 2 से भी चला जाएगा। यानी एक से और जो संख्या है उस स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भाग चला जाए, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या जिसमें एक से और स्वयं से भाग जाए, किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से आगे। देखिए, भाज्य संख्या 2 नहीं होती। 2 कैसी संख्या है? अभाज्य है। और बात की जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या की, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्या पर आधारित। तो मैं कुछ आपको लिखवा देता हूं यहाँ पर। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और ना तो भाज्य और ना अभाज्य संख्या 1 होती है। एक ऐसी संख्या है, आपने देखा भाज्य में एक नहीं है, अभाज्य में भी एक नहीं है, तो एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्लियर है इतना? सम संख्या जानते हो, विषम संख्या जानते हो। क्वेश्चन इससे पूछा गया है, इसलिए आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या याद रखनी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखनी है, और ना भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या भी आपको याद रखनी है। क्लियर है इतना? कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो कितनी होती हैं? 25 संख्या होती हैं 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो कितनी होती हैं? 15 संख्या। 15 संख्याएं होती हैं 1 से 50 तक। ठीक है, आज हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा संख्याएं, संख्याओं की परिभाषा। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं होती। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक संख्या माइनस में भी रहती है, 0 होती है और प्लस में भी रहती है, और इन तीनों को मिलकर क्या बनती है? वास्तविक संख्याएं। इसके अलावा हमने संख्या रेखा देखी, तो संख्या रेखा पर हमने बीच की दूरी ज्ञात करना सीखा। इसके बाद में सम विषम संख्याएं आप जानते ही हो। भाज्य अभाज्य संख्याएं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाज्य अभाज्य संख्या में
कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और ना तो भाज्य ना अभाज्य। और कभी कभी यार इस प्रकार से क्वेश्चन तो गिनने में समस्या आएगी, इसलिए आप याद रखना 1 से 100 तक 25 होती हैं, 1 से 50 तक 15 संख्या अभाज्य होती हैं। ठीक है, मैथ के भी वीडियो एक एक कर डलते जाएंगे। और अगर आपको चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और सभी लोग जो अभी लॉकडाउन में घर बैठे हैं उन तक वीडियो पहुंच सके और उनको भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।